घर में 6-6, 9-9 लड़कियां हैं सेम एज ग्रुप की, और कहा जाता है ये हमारी बेटियां हैं। और आधार कार्ड गलत बने हुए हैं। एज अगर देखें तो 12, 13, 14, 15 साल, 16 साल की लड़कियां, 6-6, 7 साल। एक घर में 6 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। 9 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। 10 लड़कियां हैं, 1 लड़का। ऐसे कैसे फैमिलीज हैं? ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि वो उस फैमिली की लड़कियां हैं जो कि दिखाया जा रहा है। मेरे सामने उस औरत ने कहा कि मेरी 5 लड़कियां हैं, 2 ये है, 3 कहाँ है? 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। जब फोन मिला के देख बोला तो उस लड़की ने कहा मैं बॉम्बे में हूँ। मैंने प्रशासन की रिपोर्ट देखी और मैं प्रशासन की रिपोर्ट की भी परे जाकर के उन जगह जाके उन लोगों से मिली हूँ जो जिनके लिए कहा गया कि इस जगह इस तरह से हो रहे हैं और खरीद फरोख्त हो रहे हैं कि जो दुष्कर्म की बातें हो रहे हैं। अलग अलग भी बात करी हूँ और एक साथ भी बात करी हूँ। अगर कहीं भी कुछ भी होता तो कोई तो कहते कि मेरे को अकेले में तो कोई भी बोल सकते थे। मुझे कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया है। कह रहे थे कि पहले ऐसे कोई हुआ होगा और अभी इन सालों में ऐसे कुछ नहीं है। हम इस तरह की बातों से आगे निकलना चाहते हैं। हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई की ओर मोड़ना चाहते हैं। ये यही नहीं है, बाद में पता चला ये भरतपुर में है। ये जहां जहां हाईवेज पे ये बच्चे खड़े हैं, और ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं ये मुझे जवाब चाहिए। लाथर जी कह रहे हैं कि ये झूठ है। आज भी मैं तो कल की अपनी आंखों देखी कहानी बता रही हूँ। अगर डीजी कह रहे हैं ये पुरानी न्यूज है, तो ये क्या हो रहा है? और एसपी को सब कुछ मालूम है। वहां एसपी जो है बिश्नोई, उसको सब कुछ मालूम है। मैं नाम से बोल रही हूँ, उसे सब कुछ मालूम है। और उसने मेरे सामने फोन जब्त करके, जब मैंने बोला इसकी मुझे सीडीआर रिपोर्ट चाहिए, एफआईआर करके आप निकालिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसमें जरूर कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो रिवील नहीं होने देना चाहते। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें बच्चियां कौन कौन से प्रदेशों से आ रही है, कहाँ से चोरी होके आ रही है। अगर मैं तो खुद कहूंगी सेंटर में कि एसआईटी बिठाई जाए, कोई जांच कमेटी बिठाई जाए, कोई बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए जहां पता चले कि ये लड़कियां कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं। रेखा शर्मा जी के पास में अगर सबूत है तो हमारे को देना चाहिए, प्रशासन को देना चाहिए। रेखा शर्मा जी एंटाइटल्ड नहीं है किसी जांच के लिए। सक्षम एजेंसियां इधर है, प्रशासन काम कर रहे हैं, जिला पुलिस है, कलेक्टर है और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छा है राजस्थान में। अगर ऐसी कोई चीज है तो अपने पास ना देख करके इधर प्रोवाइड करवाएं वो, ताकि उसके ऊपर सक्षम स्तर पर उसकी जांच हो। यूं बताने से काम नहीं चलता है कि आपको सबूत भी देना चाहिए। और आप अपनी आपने क्या महसूस किया आप लिखित में दो हमारे को, आप सबूत समेत दे दो। छोटी बच्चियों के द्वारा सेक्स वर्क करा रही हैं, और ये बच्चियां कहाँ से आ रही हैं, किनकी हैं, ट्रैफिक होके आ रही हैं, और वहां से ट्रैफिक होके बाहर भी जा रही हैं। ये पूरा एक संरचना है जिसके तहत ये बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। और इस मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ आंखों में अपनी पट्टी बांध के सोई हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों, ये चीज मैंने भी पाई, और मेरी जो टीम भीलवाड़ा गई थी उन्होंने भी ये पाया कि पुलिस को ये सब कुछ मालूम है, कौन सी फैमिलीज कर रही हैं, कितने बच्चियां हैं एक फैमिली में जो करा रहे हैं। मैं तो आपको अपनी अपनी जो मैंने फील किया, जिस दिन मुझे वहाँ एएनआई के एक रिपोर्टर ने बताया कि इस सड़क पे ऐसे काम होता है, मैं उनकी गाड़ी में, मैं अपनी ऑफिशियल गाड़ी में भी नहीं गई, मैं उनकी गाड़ी में बैठ के गई। उस जगह के मेन रोड के ऊपर हमने 4 चक्कर काटे। फर्स्ट चक्कर में ही मैंने उस रिपोर्टर को नीचे उतारा बिना जाने की कौन है, और वो जैसे ही उस लाइन में क्रॉस किया, छोटी 13, 14, 15 साल की लड़कियां आगे बढ़कर एक क्लाइंट को जैसे लुभाती हैं वैसे वो लुभा रही थी उसको। मैं खुद गाड़ी में बैठी थी और हम पीछे पीछे थे। मेरे पास पिक्चर्स हैं जो मैं नहीं रिवील करना चाहती, वो माइनर बच्चियों की हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे उन्हीं घरों में मैं गई हूँ पुलिस के साथ। उस रात को जब मैंने पुलिस से बात की, एसपी से बात की, और ये एसपी साहब ने बोल दिया मैं आज ही सर्वे कराता हूँ। और उस रात से सो कॉल्ड सर्वे भी शुरू हो गया। लेकिन क्या वो उनको नहीं पता था 5 स्टेप पे उनका महिला थाना है। अगर वो 5 स्टेप पे महिला थाना है तो क्या उनको ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है?
मतलब आप व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी को लपेट रहे हैं, आप कई दफा रेवेन्यू के चक्कर में किसी को लपेट रहे हैं। बात आपके साथ में डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, झूठा जो गैंगरेप का कर देते हैं, रेप का कर देते हैं, और इस तरह की बहुत बातें हैं जो आती है महिला आयोग में। तो उनमें से जो बात अगर सही है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, तुरंत कार्रवाई करवा रहे हैं हम लोग। नहीं, उसमें देख रहे हैं कि अभी हम शॉर्ट लिस्ट किया है, 418 में से 60 केस निकाले, वो प्रक्रिया चलेगा। 418 अगर अभी निकला है तो 418 के 18 को कर देंगे, हम उनको रखेंगे नहीं इधर। जो झूठा पाया गया है, तो कोई भी इसमें अगर परेशान हुआ है, बिना गुनाह की अगर किसी को भी सजा मिला है, या बिना गुनाह की, बिना अपराध की किसी को अगर आपने जलील किया है, वो भी तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपके पक्ष में बात होगी। अगर आप किसी को झूठे ही फंसा रहे हैं तो उसमें भी वो भी उचित नहीं है। कहाँ से गायब कर दिया? जब मैं कह रही हूँ मेरे सामने मैंने देखा है, और अगले दिन मैं सुबह जब उनके घरों में गई हूँ तो आधे बच्चे वहां से गायब थे। खुद बता रहे हैं 8 लड़कियां 9 लड़कियां वहां नहीं है लड़कियां। तो ये रातों रात लड़कियां गायब की गई। मुझे बाद में रिपोर्टर से भी पता चला कि रात रात में गाड़ियां आई हैं और ये पुलिस ने गायब कराई है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कहीं मैं कहानी नहीं बता रही। तो उन्होंने क्यों नहीं पेश किया उस सबूत को? वो राजस्थान आई हुई थी कई दिन, यहाँ पर घूम करके गई है। पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए लोग दुनिया भर से राजस्थान में आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, वो तो एक्सेप्टेबल है। बाकी पॉलिटिकल टूरिज्म जो जिस तरीके से हो रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक बिरादरी को और एक अत्यंत पिछड़े हुए जो एक कम्युनिटी है उसको आप जलील करने के काम नहीं करें। जो चीज है ही नहीं, वो एक बुरा सपना समझ करके उनके अतीत को वो भूलना चाहते हैं। आप उसकी और उनको धकेल दें क्योंकि वो आवाज नहीं उठा पाते हैं। आप इस तरह की बातें नहीं कहें ताकि वो लोग डिमोरलाइज हो। वो जिंदगी के साथ में रफ्तार पकड़ रहे हैं, आप उनको पीछे धकेल रहे हो। ऐसे क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं। वो पिछले दिनों में शायद सवाई माधोपुर आई थी घूमने फिरने के लिए। अगर उनको इतना दर्द होता तो उधर जाके वस्तु स्थिति के बारे में पता कर लेते कि वो उधर भी थोड़ी आगे जाके भी कर सकते थे। ऐसे जो बयान है, इससे किसी भी जाति बिरादरी की फायदा नहीं होता है, ना मनुष्य की फायदा होता है, ना महिलाओं के लिए कोई फायदा होता है।